टिकट थी जनाब वाला लाहौर से न्यूयॉर्क की ब्रिटिश एयरवेज़ की। ठीक है, अब ब्रिटिश एयरवेज़ ने मुझे टिकट बेची है। जब टिकट मेरे पास आई तो मुझे लाने वाला जहाज़ था कतर एयरवेज़ का। इस तरह की बात से अगर कोई बंदा इस तरह की मेरी सिचुएशन में हो कि उसको किसी एयरलाइन की टिकट मिली है, मैं सैल्यूट करूँगा उनको। उन्होंने ऐलान सुना, भाई कोई बंदा अपनी सीट से निकला, चाहे वो बूढ़ा था चाहे वो जवान था। क्या हमारे जहाज़ में मेडिकल इमरजेंसी होगी। गलती सबसे पहले हुई एयरलाइन वालों से। ब्रिटिश वालों ने मुझे आगे जब बेचा, उसमें उन्होंने कहा जी वी कांट डू एनीथिंग, वी डोंट हैव एनी अथॉरिटी। मतलब एक मैं आपको एक जालिम के बच्चों की एक बात बताऊं। एक बेचारी पाकिस्तानी, उसका बच्चा उसकी गोद में साल एक का होगा। मैंने आपको पूरे पैसे दिए हैं, मैंने आपको शॉर्ट स्टे वहाँ पे रहने के पैसे दिए हैं कि मैं ज़्यादा टाइम एयरपोर्ट पर नहीं रुकना चाहता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये पीछे पुलिस वाला आ गया, इसका शोर पुलिस वाले ने जो है ना सही शोर करना है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये सेम टू सेम पाकिस्तान समझें आप इसको। जिसके पास अथॉरिटी है वो उसको एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है। खैर एनीवेज, पहले भी मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा कमेंट मिलते हैं कि मैं इधर उधर हो जाता हूँ। तो ये वीडियो जो है ना मैं इसीलिए ज़रा चलते हुए बना रहा हूँ। मैंने कहा ज़रा आप पीछे से जो है ना अमेरिका भी देख लें। और मौसम नॉट बैड। मैं असल में बाहर निकला हुआ था, आज 10 मुहर्रम का दिन है, तो जुलूस यहाँ पे निकलता है, उसका मैंने एक अलग से जो है ना बनाया है कंपैरिजन दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में और यहाँ के जुलूस में क्या फ़र्क है। तो वो आप वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में थोड़ा सा ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। जो मैं अभी अमेरिका आया हूँ इस दफ़ा, पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है, बड़ा ही इंतहाई बैड एक्सपीरियंस जिसको आप कह सकते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा चलो आप लोगों को मैं बता दूँ। बाकी जो कंटिन्यूएशन चल रही है हमारी पिछले सीरीज़ की, वो भी इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। तो एक्सपीरियंस ये था कि अब टिकट आजकल कोरोना के बाद हुआ क्या है कि कोड शेयरिंग चल रही है। कोड शेयरिंग का मतलब ये है कि एयरलाइंस वाले, आपने एक एयरलाइन की टिकट ली है, वो आपको 2-3 एयरलाइन को बेच देते हैं। बेसिकली मैं बेचने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज दे डोंट केयर। आपको जब उन्होंने दूसरे के ज़िम्मे डाल दिया, देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको लेके जाएगा। मिसाल के तौर पे मेरी टिकट थी जनाब वाला लाहौर से न्यूयॉर्क की ब्रिटिश एयरवेज़ की। ठीक है, अब ब्रिटिश एयरवेज़ ने मुझे टिकट बेची है। जब टिकट मेरे पास आई तो मुझे लाने वाला जहाज़ था कतर एयरवेज़ का। लाहौर से दोहा लेके जाना था उसने, दोहा से लंदन मुझे दोबारा फिर कतर एयरवेज़ के जहाज़ ने लेके जाना था, और लंदन से न्यूयॉर्क मुझे अमेरिकन एयरलाइंस के जहाज़ ने लेके जाना था। अब मतलब पूरे किस्से कहानी के अंदर ब्रिटिश एयरवेज़ का कोई लेना देना नहीं है कहीं पे भी। अब हुआ क्या, जनाबे वाला कतर एयरवेज़ का जहाज़ जो है ना वो ख़राब हो गया। अच्छा, गली में जाएँ या सीधा जाएँ? सीधा चलते हैं, अभी इशारा खुला हुआ है। तो जब उनका जहाज़ ख़राब हुआ टेक्निकल ख़राबी की वजह से, पहले तो 2-3-4 घंटे उन्होंने बताया नहीं जी हो क्या रहा है, इंतज़ार कर 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 आखिरकार उन्होंने कहा जी हमारा जहाज़ ठीक हो गया है, आप जहाज़ में जाके बैठ जाएँ। अब जब हम जहाज़ में जाके बैठे तो अब उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर डाल दिया कि लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदे आ गए हैं सुबह 5 बजे के बाद। तो अब चूँकि 5:30 हो रहे हैं, तो अब आप लोग जो है ना फ़्लाइट कैंसल। 8 बजे ये खुलेगा एयरपोर्ट, लेकिन उस टाइम पे हमारा जो अमला है वो थक चुका होगा। तो वो अब जहाज़ जो है ना आपको हम बाद में बताएंगे 8 बजे मैसेज या कॉल करके कि कैसे अब हम जाएंगे। चलो भाई, अब जो नज़दीक वाले हैं वो घर जाना चाहें चले जाएं, होटल में जाना चाहें चले जाएं। अब मैं बस बेसिकली ट्रैवल कर रहा था, मेरे भाई वगैरह मुझे छोड़ के जा चुके थे, तो वो भी बेचारे रास्ते में मोटर पे रुके। मैं कहा यार मतलब एक तो ये कंफर्म कर नहीं रहे, ये बताएं ना कि 1-2 घंटा कितना टाइम लगना है। चलो फिर तो करते हैं। अगर ये कहें जी 8 बजे आपको मैसेज आ जाएगा जी 12 बजे की फ़्लाइट है, 6 बजे की फ़्लाइट है, मुल्तान आने जाना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना। मैंने कहा नहीं भाई, मैं होटल में जाता हूँ। अब उन्होंने जी होटल हमें साथ ही रॉयल स्विस करके होटल था, उसके अंदर हमें कंफर्मेशन दी। अब होटल की गाड़ियाँ आ रही हैं जी। अब हम खड़े 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 बाहर 1.5 घंटा गुजर गया, कोई पूछने वाला नहीं है भाई होटल की गाड़ियाँ कहाँ हैं। बसें आई, पता ही नहीं है कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। आखिरकार मैं तो खैर वो अपना प्राइवेट तरीके से उसको मैं मतलब क्या डिस्क्लोज़ करूँ, मुझे जो है ना स्पेशल छोड़ा है। बस अल्लाह ने थोड़ी बहुत इज़्ज़त दे रखी है। तो वहाँ पे मुझे वो पर्सनल गाड़ी के अंदर जो है ना जाके उन्होंने होटल में मुझे ड्रॉप कर दिया। अब मैं वहाँ पे नाश्ता वगैरह करके सो गया। उठा हूँ, मुझे पता लगा जी फ़्लाइट तो अभी शाम 7:30 बजे की कंफर्म हो गई है। आगे का रूट जो बना है वो दोहा एयरपोर्ट पे 11 घंटे का स्टे है, उसके बाद इटली जाना है, इटली पे 4 घंटे का स्टे है, देन न्यूयॉर्क, और अब जो जाएगी वो इटालिया एयरवेज़ जाएगी। अब क्या करें भाई, चलो ठीक है।
मैंने कहा भाई वहाँ पे मुझे स्टे मिलेगा? हाँ जी, आप उधर जाके ना दोहा एयरपोर्ट पे कतर वालों से कहिएगा, वो आपको स्टे दे देंगे। मैंने कहा ओके। दोहा एयरपोर्ट हम पहुँचे। अब हमें जहाज़ से निकलते हुए थोड़ा सा लग गया टाइम। जब हम वहाँ नीचे पहुँचे हैं, कतर एयरवेज़ वालों के बंदे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा जी इस साइड पर उतर जाएँ, शिकागो, न्यूयॉर्क, इस तरह से मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस वाले। उन्होंने कहा जी आप अपना पासपोर्ट दे दें और हम आपको जो है ना अकोमोडेशन देते हैं। पासपोर्ट लेके चले गए। 4 घंटे उन्होंने भाईजान पासपोर्ट, जो भी भाई बहन जो भी सुन रहे हैं, पासपोर्ट जो है उन्होंने अपने पास रख लिया। आखिरकार तंग आके, अब मैं चूँकि अकेला ट्रैवल कर रहा था, फैमिली के साथ हूँ तो मैं ज़्यादा केयरफुल होता हूँ। अकेला चलो थोड़ा सा बंदा रिलैक्स होता है। मैं जाके 4 घंटे बाद मैंने कहा अब तो बहुत हो गया भाई, अब क्या करना है। सही, मैं साथ के साथ ना आपको दिखा दूँ, ये जूश की बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं बिल्डिंग पे दिखा सकूँ, ये ऊपर बिल्डिंग के ऊपर भी लिखा हुआ है। इसको अलग से ना किसी टाइम पे मैं कवर करूँगा कि यहाँ पे मतलब जो कम्युनिटीज़ रह रही हैं उनका क्या हिसाब किताब है ना। इस एरिया के अंदर मैं ब्रुकलिन में फिर रहा हूँ। ये हम आ गए हैं अपना पता नहीं ओशन पार्कवे के ऊपर ना, ये पीछे जो चल रहा है ये सीधा आगे हाईवेज़ पे मिलता है। ये खैर लंबी हो जाएगी, मैं आपको स्टोरी सुना रहा था, बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे एरियाज़ के हवाले से ना। तो जी उन्होंने कहा कि जी आपको पासपोर्ट, हमने तो अकोमोडेशन दे दी थी, इमिग्रेशन ने कहा कि टाइम कम रह गया, आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। अदर जितने पासपोर्ट थे पाकिस्तानी पासपोर्ट के अलावा, सब को विदाउट एनी रीज़न उन्होंने कहा जी आप चले जाएं, आप माई बाप हैं, आप चले जाएं। ये जो है ना हम लोग, हमारे लिए उन्होंने सारी मुश्किलात बकौल कतर एयरवेज़ के, ये मैं आपको अपने अल्फाज नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको जैसे कि बताया कि मेरा अपना इमिग्रेशन के साथ जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा डिफरेंट है। और जब भी मैं इमिग्रेशन के पास जाता हूँ या किसी ऑफिस के पास जाता हूँ, आई टॉक विद द एविडेंस, ठीक है, प्रूफ के साथ। और मेरा कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ, ना ही मुझे कहीं की एंट्री, बल्कि मैं एक अलग से वीलॉग बनाऊंगा कि मैं आयरलैंड में, जो कि यूरोप के अंदर आता है, ऑन अराइवल पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कैसे गया हूँ। मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, मेरे वीज़ा लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस बंदे को हमने ऑन अराइवल दिया है। वो मैं आपको स्पेशल बताऊंगा वीलॉग बना के, और इसका तरीक़ाकार भी बताऊंगा। खैर एनीवेज़, मैंने जैसे आपको बताया, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ना। वो कहते हैं ना कि कभी इंसान इस स्टेज पे आ जाता है तो कहता अच्छा यार इनकी मैं ड्रामाबाजी देखता हूँ, ये करते क्या हैं, मतलब ठीक है ना, वो चलो लगे रहो बच्चों, ऐसा इंसान जो है ना इस चक्कर में। थैंक यू। ये पीछे भाई ने जो है ना मुझे यहाँ पे मैं बात करते हुए, वीडियो बनाते हुए देखा, तो उसने स्पेशली रुक के मुझे जगह दे दी है। तो अच्छे लोग भी मौजूद हैं भाई। पाकिस्तान में तो हॉर्न मार देते, वो बोलते कि तू क्या यहाँ पे वेला फिर रहा है गार्डन के अंदर, गपशप मारता हुआ, हमारा रोड ब्लॉक कर रखा है। तो खैर अच्छा जी, बहरहाल उन्होंने नहीं दिया भाई, फिर हम एयरपोर्ट के ऊपर टाइम गुजारा है। मैंने कहा मैं इमिग्रेशन से जाके बात कर लूँ। मेरे साथ जो बंदे थे उन्होंने कहा यार अब 2-3 घंटे रह गए हैं, अब हम क्या करेंगे। गपशप एक हो गई थी, एक भाई कनाडा जा रहा था, पाकिस्तानी कैनेडियन था, एक यूके जा रहा था। उन्होंने यार हम भी बाहर नहीं निकल रहे, क्या करना है, गपशप मारते हैं। मैं कहा चलो ठीक है। इस चक्कर में मैं नहीं गया, वरना मैं वीज़ा लेके रहता, ये मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ। इनकी ऐसी की तैसी, हमारा पासपोर्ट बेशक चाहे हुक्मरानों ने जो कुछ भी किया हुआ है, ठीक है ना, या तो उसको सिंपली डिसऑन कर दें कि भाई तुम हो ही किसी और खित्ते से, ये कागज़ किसी मैटर नहीं करता। लेकिन जब यहाँ पीछे लिखा हुआ है कि पीछे एक मुल्क है, तो चाहे जितना मर्ज़ी गरीब जो मर्ज़ी है तो सही ना। बाकी ये बात की बात है। खैर अच्छा, अब इटली पहुँचे भाई। इटली में हमारा जहाज़ लेट। अब मैं वहाँ पे ठीक आधा घंटा पहले पहुँच गया, गेट पे पहुँचा हूँ, बोर्डिंग। उन्होंने कहा जी बाकी जहाज़ और लेट हैं, इसलिए अब हम जो है ना फ़िलहाल बोर्डिंग नहीं कर रहे, आप इंतज़ार करें। खड़े लाइन के अंदर भाई जहाज़ के अंदर पहुंच गए 1.5 घंटे बाद, मतलब 3 घंटे का स्टे 6 घंटे का हो गया। जहाज़ के अंदर बैठे उन्होंने ऐलान किया कि भाई हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से जाने की परमिशन नहीं मिल रही, अभी घंटा एक और इंतज़ार करो। जहाज़ में घंटा बैठे रहे भाई। जहाज़ में घंटा बैठने के बाद जहाज़ चला अल्लाह करके। खैर दरमियान में सफ़र ठीक था। न्यूयॉर्क पहुँचे। न्यूयॉर्क पहुँच के पता लगा जी हम जैसे ही लैंड किया है, हमारे जहाज़ में मेडिकल इमरजेंसी हो गई है। उन्होंने ऐलान किया कि आप सीटों पे बैठे रहें, पहले आएगा मेडिकल स्टाफ, उसके बाद फिर जाएंगे। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस, मैंने बड़ा मतलब मैं 17 साल की एज से ट्रैवल कर रहा हूँ मुख्तलिफ नेशनलिटियों। इस दफ़ा मैं था इटालिया एयरवेज़ से, मेरा पहला तजर्बा था, वरना नॉर्मली जो ये कतर, एमिरेट्स, थाई एयरवेज़, एशियन के जो हैं, मतलब इवन अमेरिकन एयरलाइन वगैरह। अब उसमें होता क्या है कि जितने भी ये अदर एयरलाइंस भी हैं ना, अमेरिकन, ब्रिटिश वगैरह, इसमें हम लोग जैसे देसी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं।
बेशक वो अदर नेशनलिटी रखते हैं लेकिन हैं देसी। जैसे ही पहुँचते हैं वो अगले कोई किसी खातिर में नहीं लाते ऐलान शलान, वो उठते हैं और अपना सामान निकाल के लगना शुरू हो जाते हैं भाई। लेकिन यहाँ पे मैं सैल्यूट करूँगा उनको, उन्होंने ऐलान सुना भाई, कोई बंदा अपनी सीट से निकला, चाहे वो बूढ़ा था चाहे वो जवान था, कोई भी बैठे रहें। 45 मिनट हम लोग जहाज़ में बैठे रहें। उसके बाद जो है ना 45 मिनट के बाद मेडिकल टीम आई है। मेडिकल टीम ने, वैसे मैं थक भी गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया, गर्मी आज बहुत ज़्यादा न्यूयॉर्क में। खैर मेडिकल टीम ने जी हमें वाकई उस बंदी को लेके गए हैं वो जहाज़ पे से, और उसके बाद जी हमने इवैक्यूएशन की और मैं पहुंचा। इस तरह से मेरा जो सफ़र है वो तकरीबन भी जो 25 घंटे का सफ़र था वो 48-50 घंटे से टप गया भाईजान। और इसके अंदर अब बात करें बंदा तो गलती किसकी है। गलती सबसे पहले हुई एयरलाइन वालों से। हम मुझे ब्रिटिश वालों से मैंने टिकट लिया, ब्रिटिश वालों ने मुझे आगे जब बेचा तो कतर वालों का जहाज़ ख़राब हो गया। बस उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जैसे हमारी मर्ज़ी हम तो वही करेंगे। एयरपोर्ट के ऊपर मैंने वीडियोस बनाएंगे, इसमें क्लिप श्लिप मैं ट्राई करूँगा कि मैं चला दूँ। उसमें उन्होंने कहा जी वी कांट डू एनीथिंग, वी डोंट हैव एनी अथॉरिटी कि हम कुछ कर सकें। हम सिंपली यही कर सकते हैं कि आपके साथ जो है ना वो हमदर्दी का इजहार कर सकते हैं भाई, आप यहीं पे रहे। मतलब एक मैं आपको एक जालिम के बच्चों की एक बात बताऊं कि एक बेचारी पाकिस्तानी, उसका बच्चा उसकी गोद में साल एक का होगा, वो बच्चा ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर था, उस बच्चे को वीज़ा दे दिया, उस औरत गरीब को नहीं दिया। यार मतलब खुदा का खौफ करो। चाहे चलो एक लम्हे को मैं मानता हूँ कि जी एयरलाइन वालों ने डॉक्यूमेंटेशन इमिग्रेशन को पूरे नहीं दिए फॉर एग्ज़ाम्पल, यार मतलब कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी कोई चीज़ होती है। मतलब खुदा का खौफ करें। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, मैं सारी ज़िंदगी से ट्रैवल कर रहा हूँ, गोरा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेवर करता है कि किसी भी नेशनलिटी से हम बिलोंग करते हो, सबसे पहले भाई हम इंसान हैं। अब आप उस बच्चे को दे रहे हो, आप उसकी माँ को वीज़ा नहीं दे रहे हो, 10 घंटे बेचारी वहाँ एयरपोर्ट पे बैठ के क्या करेगी। तो खैर इसलिए कहते हैं कि भाई सॉरी टू से, मतलब मैंने ये देखा है कि हम लोग जिस तरह आपस में पाकिस्तानी करते हैं ना, इस तरह मुसलमान आपस में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा जो है ना ये हरकतें करते हैं। जो गैर मुस्लिम है ना वो फिर भी फेवर कर जाता है, उसमें फिर भी शर्म हया है। अब चूँकि मुझे किसी चीज़ का ज़्यादा इल्म नहीं है, इन्फॉर्मेशन का, कि प्रॉब्लम जो हुआ वो किसके बेसिस पे हुआ, मतलब गलती किसकी थी, कहाँ पे थी, तो मैं इसलिए किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता कि अब असल गलती एयरलाइन वालों की थी या इमिग्रेशन की थी या क्या था। लेकिन चूँकि मेरा फेस फ्रंट जो है वो एयरलाइन वालों के साथ था, तो मैं इस चीज़ को उन्हीं को ब्लेम करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि भाई मैं आपका पैसेंजर हूँ, मैं आपका कस्टमर हूँ, मैंने आपको पूरे पैसे दिए हैं, मैंने आपको शॉर्ट स्टे वहाँ पे रहने के पैसे दिए हैं कि मैं ज़्यादा टाइम एयरपोर्ट पर नहीं रुकना चाहता। तो इस वजह से अगर आप मुझे दूसरा कनेक्शन बना के दे रहे हैं तो अव्वल तो आप मुझे जल्दी का बना के दें। अगर कनेक्शन जल्दी का अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे आराम का ख्याल करें, क्योंकि मैंने पैसे पे किए हैं और मैंने डॉलर में पे किए हैं, तो ये मेरा राइट बनता है कि आप मुझे अकोमोडेट करें। तो ये था मेरा आज का एक्सपीरियंस इस दफ़ा का। तो बाकी है कि मैं इस दफ़ा यूएस मतलब थोड़ा सा कम टाइम के लिए आया हुआ हूँ, कम तो खैर नहीं, लेकिन मतलब 1-2 महीने के लिए। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि जैसे कि मैंने अब ये काम शुरू किया कि मैं इंशाल्लाह अपने पाकिस्तानी भाइयों को चूरन से बचाऊँगा। तो इंशाल्लाह मैं चूरन बेचने वालों के जो है ना वो धंधे एक्सपोज़ करता रहूँगा। उससे पहले मैं असल में मेरा टारगेट ये है कि मैं अपने चैनल के ऊपर एक बेसिक जो चीज़ें हैं ना अपने एक्सपीरियंस से वो शेयर करता रहूँ। अब जैसे इस तरह की बात से अगर कोई बंदा इस तरह की मेरी सिचुएशन में हो कि उसको किसी एयरलाइन की टिकट मिली है, वो अगर डिले हुआ है, तो वो बेचारा गरीब ये सोचता रह जाएगा कि मुझे अब आगे क्या होगा, मुझे एयरलाइन को रब्ता करना है, किसको करना है। मेरे दोस्त, आपको किसी को रब्ता नहीं करना। ये कोड शेयरिंग का मतलब ये होता है कि उनके पास ऑनलाइन डाटा आ रहा है किस बंदे का कहाँ से था, तो वो जैसे ही कैंसिल होता है कनेक्शन, वो फिर सारा कनेक्शन खुद ब खुद बना देते हैं। तो जो एयरलाइन आपको लेके जा रही है, फर्स्ट पॉइंट से दे आर रिस्पॉन्सिबल, वही आपको अकोमोडेट करेंगे। और अगर उन्होंने नहीं किया, जैसे कि मेरे केस में कतर वालों ने नहीं किया, तो वही रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, अब मैंने उनको ईमेल किया, मैंने उनको पूरी कहानी लिख के ईमेल की है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे कोई आप लोगों ने मतलब कंपनसेट नहीं किया, कुछ फेवर नहीं दी। बाकियों का पता नहीं उन्होंने किया कि नहीं किया, लेकिन मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि भाई मैं करूँगा, मैंने वो किया, मैं इस पर दिखाऊँगा। तो इंशाल्लाह अगर वो कस्टमर की केयर करते हैं
और उन्होंने इस बात का कोई जवाब दिया तो वो भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।